नमस्कार बच्चों आज इस वीडियो में हम छठी कक्षा हिंदी के पाठ अक्षरों का महत्व की एक क्विज करने वाले हैं। इस पाठ के शब्दार्थ और पठन हम पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं। उम्मीद है वो वीडियो आप सभी ने देख ली होगी, लेसन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आपका एक टेस्ट ले लेते हैं। इसमें कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं जहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे और आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना होगा। आपकी एक तरीके से प्रिपरेशन भी हो जाएगी एग्जाम के लिए और पता भी लगेगा कि कितने अच्छे से आपने पाठ को समझा है। शुरू करने से पहले अगर कोई भी बच्चा नया हो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि नेक्स्ट टाइम कोई भी वीडियो अगर आपकी क्लास की आती है तो उसको आप मिस ना करें। ओके, तो सबसे पहला प्रश्न है, अक्षरों की खोज का सिलसिला लगभग कब शुरू हुआ? मानव ने अक्षरों की खोज लगभग कितने सालों पहले शुरू कर दी थी? आपके विकल्प है ए 1000 साल पहले, बी 10,000 साल पहले, सी 6000 साल पहले या फिर डी 2000 साल पहले। आपके पाठ में आपको सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है। धरती कितनी पुरानी है, मानव प्रजाति कितनी पुरानी है और अक्षर कब उन्होंने इस्तेमाल करना शुरू किया। तो यहाँ पर आपको अक्षरों की खोज के बारे में बताना है कि ये कब शुरू हुआ था। 1000 साल पुराने हैं अक्षर, 10,000, 6000 या फिर 2000। जो भी आपको लगता है सही आंसर है, आंसर 1 लिखिए, उसके आगे करेक्ट ऑप्शन लिख दीजिए ए, बी, सी या फिर डी। वीडियो के एंड में आपको पता लग जाएगा सही आंसर क्या है, तब आप चेक कर सकते हैं कि सही है या गलत। दूसरा प्रश्न है, धरती कितने साल पुरानी है? आपके विकल्प है ए 4 अरब साल, बी 5 अरब साल, सी 3 अरब साल या फिर डी 6000 साल। धरती कितनी पुरानी है? सबसे पहले धरती बनी, कई अरबों साल के बाद मानव प्रजाति उस पर आई और मानव प्रजाति के आने के बाद भी काफ़ी लेट उन्होंने अक्षरों को मतलब उनका आविष्कार शुरू किया, को इस्तेमाल करना शुरू किया। तो प्रश्न है, धरती कितने साल पुरानी है? 4 अरब, 5 अरब, 3 अरब या फिर 6 अरब। तीसरा प्रश्न है, गांव का विकास कितने वर्ष पूर्व हुआ? इस प्रश्न का उत्तर आपको आपके सोशल साइंस की बुक से भी पता होगा। आपके विकल्प है 8000 साल पहले, 12000 साल पहले, 6000 साल पहले या फिर 10,000 साल पहले। गांव का विकास होना कितने साल पहले, क्योंकि पहले जो मानव था वो हंटर और गैदरर था। ये आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में। शिकारी था, जानवरों को मारता था और जो फल फ्रूट है, जड़ है, चीज़ें, उनको इकट्ठा करता था और खा लेता था। बहुत लेट जाके जब उसने खेती करनी शुरू की तब उसको लगा कि उसको एक जगह सेटल होना पड़ेगा, क्योंकि फसल अगर बोई है तो उसके कटने तक, उसके बड़े होने तक इंतज़ार करना पड़ेगा। उसकी वजह से टिक के जब रहने वो लगा तब उसने गांव का आविष्कार होना शुरू हुआ, तब उसने एक तरीके से बहुत सारी सिविलाइजेशन शुरू हुई। तो बताइए कि कितने साल पहले ऐसा होना शुरू हुआ था? 8000, 12000, 6000 या फिर 10,000। चौथा प्रश्न है, प्रस्तुत पाठ और उसके लेखक का नाम इनमें से कौन सा है? इस पाठ का नाम क्या है और ये पाठ किन्होंने लिखा है? आपके विकल्प है ए अक्षरों का महत्व, पाठ का नाम है गुणाकर मुले ने ये लिखा है। अक्षरों का महत्व महादेवी वर्मा ने लिखा है। पुस्तकों का महत्व पाठ है प्रेमचंद ने लिखा है। अक्षरों का महत्व शमशेर बहादुर सिंह ने लिखा है। पाठ का नाम तो आप जानते ही होंगे, इंट्रोडक्शन में ही बता दिया गया था। अब आप बताइए कि इसके लेखक कौन है? गुणाकर मुले, महादेवी वर्मा, प्रेमचंद या फिर शमशेर बहादुर सिंह। चलिए आगे आते हैं। पांचवा प्रश्न है, अब तक कितनी पुस्तकें छप चुकी है? विकल्प है आपके हजारों, लाखों, करोड़ों या फिर इनमें से कोई नहीं। अभी तक कुल कितनी पुस्तकें छप चुकी होंगी पाठ के अनुसार? कई हजार पुस्तकें, कई लाख पुस्तकें या फिर कई करोड़ पुस्तकें। छठा प्रश्न है, पुराने जमाने के लोगों के अनुसार अक्षरों की खोज किसने की? अपने आप हुई, मनुष्य ने की, ईश्वर ने की या फिर किसी ने नहीं की? प्रश्न ये नहीं है कि किसने की, ये हम जानते हैं कि किसने की है अक्षरों की खोज। प्रश्न ये है कि पहले लोग क्या मानते थे कि अक्षर किन्होंने बनाए हैं, किन्होंने उसकी खोज की है, कि अपने आप हुई है, मनुष्य ने की है, ईश्वर ने की है या फिर किसी ने नहीं की। हालांकि अब तो हम ये भी जानते हैं सबसे पहले अक्षर कहाँ पर मतलब इजाद हुए थे, कहाँ पर सबसे पहले उनका जो है इस्तेमाल होना शुरू हुआ था, पहली पुस्तक कहाँ छपी थी, ये सब अब हमें पता है। पहले लोगों को नहीं पता था तो उनकी मान्यताएं अलग थी। तो उनके अनुसार अक्षर किसने बनाए थे? ए, बी, सी या डी। चलिए अगला प्रश्न है,
ये 7वां प्रश्न है। प्रागैतिहासिक मानव ने, ये इसका अर्थ मैं आपको बता चुकी हूँ। प्रागैतिहासिक मतलब इतिहास से पहले, जब से अक्षरों की शुरुआत हुई तब से हम इतिहास को मानते हैं कि तब से इतिहास की शुरुआत हुई, क्योंकि उसके बाद के ही जो कुछ प्रूफ्स हैं वो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट्स के पास हैं। लेकिन उससे पहले मानव ने सबसे पहले अपने भाव किस प्रकार व्यक्त किए। कुछ गुफाओं में, कई जगहों पर कुछ ऐसे अवशेष मिलते हैं जिनसे पता लगता है कि अच्छा, पहले मानव इस तरीके से जो वो देखते थे उनको प्रकट करते थे। आपके विकल्प है अक्षरों के द्वारा, संगीत के द्वारा, चित्रों के द्वारा या पेड़ों के पत्तों के द्वारा। प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले अपने भाव कैसे प्रकट किए? अक्षरों के द्वारा लिखकर, संगीत के द्वारा गाकर, चित्र बनाकर या फिर डी पेड़ों के पत्तों के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न है। सबसे पहले अपने भाव व्यक्त करने के लिए किसके चित्र बनाए गए? मानव ने सबसे पहले जो चित्र बनाए थे अपने भावों को प्रकट करने के लिए, वो किसके थे? आपके विकल्प है ए पशुओं के, पक्षियों के, आदमियों के या फिर इन सभी के। कुछ चित्र आपको आपके पाठ में दिखाए भी हुए हैं। वैसे आप, जैसा मैंने कहा, अपनी हिस्ट्री में, सोशल साइंस में पढ़ते भी हैं। कई गुफाओं में चित्र मिले हैं जो कि उनमें जो कलर यूज़ किए गए हैं, नेचुरल कलर्स, वो अभी तक ऐसे के ऐसे ही है और काफ़ी शाइनिंग भी है उनमें। तो बताइए कि किस तरीके के चित्र वो लोग बनाते थे पहले, जो मानव थे। पशुओं के बनाते थे, पक्षियों के, आदमियों के या फिर इन तीनों के ही। 9वां प्रश्न है। सूर्य का चित्र किसका प्रतीक होता था? पहले मानव ने चित्र बनाने शुरू किए, उसके बाद हर चित्र का कोई ना कोई प्रतीक, वो किसी का साइन होता था। तो जो सूरज का वो चित्र बनाते थे, ऐसे गोल बनाया जाता था, उसकी चारों तरफ लाइंस होती थी। ये आज भी हमने देखा है, ड्राइंग में हम लोग ऐसे ही बनाते हैं। तो बताइए ये जो चित्र है ये किसका प्रतीक था? आपके विकल्प है ज्ञान का, ताप या धूप का, विकास का या फिर औजार का। सूर्य का चित्र किसका प्रतीक होता था? ताप का, ज्ञान का, औजार का या फिर विकास का। ए, बी, सी या फिर डी। मनुष्य की सबसे बड़ी खोज क्या है? आपके विकल्प है अक्षर, भोजन, घर या फिर धूप। इनमें से कौन सी चीज पाठ के अनुसार मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है, जिससे कि ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जा रहा है और हम लोग विकास कर रहे हैं? आपके विकल्प है अक्षर, भोजन, घर या फिर धूप। इतिहास से पहले के काल को क्या नाम दिया गया है? आपके विकल्प है ए प्राचीन काल, बी आधुनिक काल, सी प्रागैतिहासिक काल या फिर डी मध्यकाल। इतिहास अक्षर के बाद से मानते हैं हम लोग कि उसके बाद से शुरू हुआ, तो उससे पहला जो काल था उसे क्या नाम दिया गया है? उसे क्या कहते हैं? प्राचीन, पुराना काल, आधुनिक काल, प्रागैतिहासिक काल या फिर डी मध्यकाल। 12वां प्रश्न है। मनुष्य को कब से सभ्य माना जाने लगा? कब से सभ्य कहा जाने लगा? जब से मनुष्य ने कपड़े पहना सीखा उसके बाद से उन्हें सभ्य कहा जाने लगा, जब से मनुष्य ने अस्त्र शस्त्र बनाना सीखा, या फिर जब से मनुष्य ने अक्षरों की खोज हुई तब से, या फिर जब से मनुष्य ने लिखना सीखा तब से। मनुष्य को सभ्य कब से माना जाने लगा? कि ये भेद है पशुओं में और मनुष्य में, कि पशु ये काम नहीं कर सकते, मनुष्य कर सकते हैं। और बहुत बड़ी उन्होंने खोज की थी, तो वो क्या काम था जिसके बाद उन्हें सभ्य माना जाने लगा था? कपड़े पहनना सीखने के बाद, अस्त्र शस्त्र चलाने के बाद, अक्षरों की खोज के बाद या फिर लिखना सीखने के बाद। पहले मनुष्य के औजार किन चीजों से बने होते थे? यहां पर हम सबसे पहले किससे वो औजार बनाते थे उसकी बात कर रहे हैं। आपके हिस्ट्री के पहले 2-3 चैप्टर्स में आई थिंक जिक्र भी किया गया, काफ़ी आपको औजार दिखाए भी हुए हैं कि जिससे कि वो शिकार करने के लिए या फिर खोदने के लिए, ज़मीन के अंदर से कोई पौधा उनको निकालना है, किसी भी चीज़ के लिए वो इस्तेमाल करते थे। औजार जो बनते थे पहले वो किसके बने होते थे? आपके विकल्प है ए लोहे के, बी तांबे के, सी लकड़ी के या फिर डी पत्थर के। सबसे पहले औजार जो मनुष्य ने बनाए वो किस चीज़ से बने होते थे? लोहे से, तांबे से, लकड़ी से या फिर पत्थर से। अक्षरों को अंकित करने को क्या कहते हैं? जैसे हम जानते हैं क ऐसे बनता है, इंग्लिश में अगर आप देखेंगे के ऐसे बनता है,
तो ये जो अक्षर को हम एक सिंबल दे देते हैं, अंकित जब करते हैं, इसको क्या कहा जाता है? आपके विकल्प है लिपि, कलम, सी कागज या फिर डी स्याही। अक्षरों को अंकित करने को क्या कहा जाता है? लिपि, कलम, कागज, स्याही। और ये आपका आखिरी प्रश्न है, थोड़ा सा ग्रामर के उससे लिया गया है। इतिहास में इक प्रत्यय जुड़ने से नया शब्द क्या बनेगा? आपके विकल्प है ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक या फिर इतिहासिक। बहुत ध्यान से देख लीजिए सभी को। उपसर्ग और प्रत्यय आप 6 क्लास में आ गए, पता होना चाहिए। प्रत्यय वो होते हैं जो किसी शब्द के पीछे बनते हैं, जैसे पुराण प्लस एक पौराणिक बन जाता है। और ऐसा नहीं कि पुराण में अगर आपने इक जोड़ा है तो पुराणिक बनेगा, ये बनता है पौराणिक, है ना। तो जो शब्द पीछे लगते हैं उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं, प से प्रत्यय, प से पीछे। और जो आगे लगते हैं, जैसे कि समान के आगे अगर आपने अ लगा दिया तो ये असमान बन गया, तो ये जो आगे लगा इसको हम उपसर्ग बोलते हैं। ओके, तो इतिहास प्लस इक क्या बनेगा? ऐतिहासिक, 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 इतिहासिक। चलिए, आपने सभी प्रश्नों के उत्तर दे दिए होंगे। अब उत्तर देख लेते हैं क्या थे। पहले प्रश्न का उत्तर था सी, दूसरे का बी, तीसरे का डी, चौथे का ए, पांचवें का सी, छठे का सी, सातवें का सी, आठवें प्रश्न का उत्तर है डी, नवें का बी, 10वें का ए, 11वें का सी, 12वें का सी, 13वें प्रश्न का उत्तर है डी, 14वें प्रश्न का उत्तर है ए और 15वें प्रश्न का उत्तर है बी। ओके, तो जितने भी आपके मार्क्स हो कमेंट सेक्शन में आप अपने नाम के साथ लिख दीजिए। उससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि कोई प्रश्न अगर गलत हुआ है आपका, मान लीजिए 10वें प्रश्न का उत्तर आपने बी लिखा हुआ है लेकिन ए है यहाँ पर, तो बैक जाके एक बार वीडियो में चेक ज़रूर कर लीजिए कि सही उत्तर क्या है, ताकि जो गलती आपने यहाँ की है वो आप एग्जाम में ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओके।